हाय एवरीवन। तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कि मैं नीट 2026 के लिए कौन कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो मैं नीट 2026 में एलन का लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, गोल का स्पॉट टेस्ट ज्वाइन की थी और आकाश का भी कुछ मिनी आई टेस्ट दी थी। मैं पेपर पैटर्न, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल और पेपर की रिलेवेंसी पे बात करूँगी। तो सबसे पहले आते हैं एलन के लीडर टेस्ट पे। तो एलन का जो लीडर टेस्ट था, और भी बच्चे दिए होंगे पता होगा, वो थोड़ा-सा उसका पेपर लेवल मतलब मॉडरेट टू टफ पे रहता था हमेशा। लेकिन हाँ, पेपर रेलेवेंट रहता था, इर्रेलेवेंट नहीं रहता था। मैं एलन का जितना भी टेस्ट दी, मेरे मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर बहुत कम आते थे, तो कभी-कभी डीमोटिवेशन बहुत होता था। लेकिन हाँ, उसका फिजिक्स का जो लेवल था वो बहुत ही मतलब सही लेवल का पेपर देता था। रीनीट वाले जो हमारा पैटर्न था उस लेवल का उसका पेपर रहता था। बायो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता था, लेकिन बायो में भी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब रहता था वो सब मतलब बहुत एनसीईआरटी के डीप लाइन से क्वेश्चन लिया रहता था, जो लाइन हम लोग पढ़ते टाइम स्किप कर देते हैं। जैसे आज भी मुझे याद है, एक क्वेश्चन था कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो होमोजीनस सब्सटेंस होता है या हेट्रोजीनस सब्सटेंस होता है। तो ये सब लाइन हम बुक पढ़ते टाइम उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसमें स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन दिया था कि वो मतलब कि होमोजीनस है या हेट्रोजीनस था, जो कि मेरा गलत हुआ था। तो इस टाइप का पेपर उन लोग का बायो का भी रहता है, जिससे लेंदी रहता है पेपर, टाइम टेकिंग रहता है, पर मतलब बायो का एक एक लाइन कवर रहता है। तो पर्सनली मुझे एलन का लीडर टेस्ट सही लगा था। थोड़ा सा उसका केमिस्ट्री का लेवल लेवल नहीं मतलब केमिस्ट्री थोड़ा हमको इरिलीवेंट कभी कभी इसलिए लगता था क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ये लोग थोड़ा हाई, जैसे कि हम लोग को साल्ट एनालिसिस अभी ऐड हुआ है, तो उसमें उतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। मतलब उसमें बेसिक हम लोग को केटायन मतलब केटायन एनायन का एनालिसिस करना है। तो उसमें वो लोग मतलब जो हम लोग को पढ़ना है उसमें भी कुछ एक स्टेप आगे का रिएक्शन दे देते थे, जो हम लोग नॉर्मल क्लास वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता। तो थोड़ा सा मुझे केमिस्ट्री का लेवल इरिलीवेंट लगता था, पर फिर भी मुझे बायो और फिजिक्स उसका बहुत सही लगता था। एक चीज़ और उसमें फिजिक्स में क्या था कि फिजिक्स में वो लोग एक ही क्वेश्चन में 3-4 फ़ॉर्मूले का यूज़ करते, जैसे कि एक क्वेश्चन था उसमें सबसे ज़्यादा मैच द कॉलम मुझे उसका बहुत बढ़िया लगता था। मैच द कॉलम में क्या रहता था कि मतलब एक एक चैप्टर है, उसका जितना भी फ़ॉर्मूला है सारा, एक मुझे याद है एक 2D का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें कि 2D का पूरा ही फ़ॉर्मूला, टाइम ऑफ द फ्लाइट पूछा था, रेंज पूछा था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया था एक क्वेश्चन में। तो ये मुझे एलन का लीडर टेस्ट का सही लगता था। तो अब बात करते हैं गोल इंस्टीट्यूट का। तो गोल इंस्टीट्यूट तो आप लोग को पता ही होगा, फेमस ही अपने टेस्ट सीरीज़ को लेके। एक्चुअली गोल में 3 टाइप का टेस्ट होता है, एआईटीएस होता है, स्पॉट होता है और डीपीपी होता है। मैं गोल का स्पॉट टेस्ट ली थी। तो गोल इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज़ था उसमें बेसिकली वो लोग जेईई मेंस का सारा पीवाईक्यू करवाते थे। जनरली वो लोग के टेस्ट सीरीज में ना पीवाईक्यू ज़्यादा रहता है। जैसे कि हम लोग होता है ना कि पीवाईक्यू स्किप कर देते, किसी किसी चैप्टर का नहीं बनाते, तो अगर आप लोग गोल्ड का टेस्ट सीरीज लेते तो आपका सारा पीवाईक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं जैसे स्पॉट टेस्ट ली थी, मैं जितना टेस्ट दी थी, मतलब उसके बाद मैं अगर कभी जेई मेंस का पीवाईक्यू देखती थी तो मुझे सिमिलर क्वेश्चन मिलते थे, या तो वो लोग नीट में भी नीट का पीवाईक्यू देते, वो सिमिलर क्वेश्चन नहीं भी रहता ना, तो उससे रिलेटेड बस थोड़ा बहुत वर्ड चेंज करके वो लोग देते थे क्वेश्चन। तो ये ऐसा था गोल्ड इंस्टीट्यूट का। इस बार गोल्ड इंस्टीट्यूट का भी पेपर अच्छा मॉडरेट लेवल का रहता था, इजी नहीं रहता था, बहुत टफ भी नहीं रहता था, एलन से थोड़ा सा मॉडरेट रहता था, पर हाँ सारा ही रिलेवेंट क्वेश्चन रहता था। और जेई मेंस के पीवाईक्यू रहते थे फिजिक्स में। बायो की बात करें तो गोल का बायो भी एकदम सही रहता है। वो एनसीईआरटी का एकदम डीप लाइन में समरी वगैरह जो हम लोग स्किप कर देते हैं, समरी से क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी वो लोग भी देते हैं, गोल इंस्टीट्यूट भी। गोल इंस्टीट्यूट का केमिस्ट्री का मुझे मतलब रेलिवेंट से सही लगता है। और चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ गोल इंस्टीट्यूट के बारे में कि उन लोग का जो भी एआईटीएस और स्पॉट टेस्ट होता है उसका वीडियो सोल्यूशन वो लोग यूट्यूब पे डालते हैं, सारे टेस्ट सीरीज़ का वीडियो सोल्यूशन डालते हैं। तो ये भी मुझे प्लस पॉइंट लगता है गोल के टेस्ट सीरीज़ का, कि आप लोग को उन लोग सोल्यूशन तो देते ही, सॉल्यूशन देते हैं जिसमें कि सारा सॉल्व किया रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके साथ वो लोग मतलब वीडियो सोल्यूशन भी देते हैं सारे टेस्ट एआईटीएस और स्पॉट का, जिससे कि हम लोग का डाउट वगैरह क्लियर हो जाता है, कोई भी ऑफलाइन सेंटर पे जाए बिना। और बात करें आकाश का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इस बार नीट 2026 का आकाश का पेपर का, तो देखिए जैसा कि 2025 में पेपर आया था, वो पेपर थोड़ा सा उसका लेवल मॉडरेट टू टफ था।
टफ बोल सकते हैं। लेकिन मतलब आकाश का जो इस बार टेस्ट सीरीज़ था वो 2024 वाले 2024, 2023 इस लेवल का था। मुझे मतलब सारे पेपर नहीं पता, मैं कुछ ही पेपर दिए, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी। आकाश का मैं 3-4 पेपर दी थी, जिसमें मुझे उसका लेवल जो था वो 2025 वाला नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर दी थी आकाश का टेस्ट सीरीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज़ ऑफ एलन, गोल और आकाश। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो बनाऊँगी या